हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, जो बीए बीएससी और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यदि आप बीए बीएससी बीकॉम में हैं तो अपने एग्ज़ाम का ध्यान रखिए। 5 तारीख से आपके एग्ज़ाम हैं और ये किसके हैं, ये ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। आप बीए में हों, बीएससी में हों या फिर आप बीकॉम में हों। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है ना, वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, अच्छा, ये कौन से एग्ज़ाम है? ये वो एग्ज़ाम है जो आपके दिसंबर में होने वाले थे। जो दिसंबर में होने वाले थे ना आपके एग्ज़ाम, बीए बीएससी बीकॉम के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले थे, वो अब अप्रैल में हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कारण बन गए जिनकी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो अब अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा है। कल से शुरू है, याद रखना बेहद ज़रूरी है कि कल से शुरू हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात और आपको बताऊँ कि आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, क्या होगा, आपके एडमिट कार्ड पे सब आपको दिख गया होगा। ठीक है, सब कुछ मिल गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से सुन लो दोबारा से एक बार कि क्या है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ना, सबसे पहली बात OMR बेस्ड होगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम, ये OMR बेस्ड होगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। 100 में से आपको 50 प्रश्न हल करने हैं। बोले तो OMR बेस्ड है तो बस टिक लगाना है ना और गोले भरने। ठीक है, तो OMR बेस्ड होगा। 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से 50 आपको करने हैं। और आपको जो टाइमिंग मिलेगी वो 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा आपको, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपका होगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और कोशिश ये करना कि जो 50 क्वेश्चन आपको आते हैं केवल आप वही क्वेश्चन करें, उन्हीं के आंसर दें। ठीक है, सबके आंसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 100 क्वेश्चन के आंसर मत देना। ठीक है, ओके, तो आप याद रखिएगा कि आपको पूरे 100 प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। आपको केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना जो आपको आते हों। ठीक है, 50 क्वेश्चन आप हल करना, और क्योंकि 50 ही चेक किए जाएंगे। यदि आपने स्टार्ट से लेकर 50 तक कर दिए फिर उसके बाद और लगा दिए, तो जो मशीनरी होगी ना, यानी कि जो आपकी OMR कॉपी चेक होगी ना, वो स्टार्ट के 50 चेक करेगी, बाकी के छोड़ देगी। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको टोटल 50 ही करने हैं और वही करना जो आपको बहुत सही आते हों। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, आराम से कर लोगे। तो 100 में से 50 क्वेश्चन करने, OMR बेस्ड है, ध्यान रखना इस बात को। 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और आपने अपना सेंटर वगैरह सब देख लिया होगा, सब कुछ देख लिया होगा। किस किस के पेपर हैं हम आपको बता चुके हैं, BA BSc बीकॉम के। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है जो हमें आपको देनी है, जो हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो पहले तो आपने ये देख लिया। ठीक है, कल से पेपर हैं। अच्छा, एक बार आपको इसकी लिस्ट और दिखा दूँ एक बार। ठीक है, इसकी लिस्ट दिखा दूँ, इसका जो रिवाइज्ड वो है, ये देखिए, ये है इसकी रिवाइज्ड डेट सीट। ठीक है, रिवाइज्ड डेट सीट है, तो आप देख रहे हैं ये रिवाइज लिखा हुआ है। दिसंबर वाले एग्ज़ाम हैं जो अब अप्रैल में हो रहे हैं, और किस किस के हैं, BSc बीकॉम BA मेजर एंड माइनर कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं। ये आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, ओके, तो आपने ये देख लिया क्या है क्या नहीं। और देखो, आपने सारी चीज़ चेक कर ली होंगी। आपका पेपर कब है, 5 तारीख से एग्ज़ाम हो रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 5 तारीख से एग्ज़ाम। ओके, और देख लीजिए आपके जो भी पेपर हैं, आपने ये तो देख ही लिया होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये सब लिखा हुआ है इसमें। पेपर जिसका जो भी है वो देख लेना कौन कौन सी डेट तक आपका पेपर है। देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ तक, पूरा देख पा रहे होंगे आप, ये सब देख रहे हो, देख लो। 29/4/2022 तक है, 29 अप्रैल तक पेपर हैं ये। ठीक है, तो आपका ये कौन सा पेपर है, दिसंबर वाले पेपर हैं जो अभी अप्रैल में हो रहे हैं, रिवाइज्ड है ये डेट शीट। ठीक है, एक तो ये हुआ, और एक आपने देख लिया कि आपका ये पेपर है। अब देखो, जो एक और बात है जो बड़ा मुख्य है, जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा से और बता रहे, क्योंकि अभी दोबारा फिर निकला है इसके बारे में कुछ चर्चा। ठीक है, देखिए, ये देखिए यहाँ पर कि जो बच्चे फॉर्म भर रहे थे अपना BA BSc बीकॉम के लिए, या फिर वो जो भर रहे थे अपना फॉर्म किसके लिए, MSc के लिए और MA के लिए, जो भी बच्चे भर रहे थे उनके लिए भैया एक बार फिर इन्होंने डेट बढ़ा दी है, निकाल दी है। 6 तारीख लास्ट डेट कर दी है, 6/4/2022। ठीक है, तो देखो, ये डेट इन्होंने कम से कम 7-8 बार बढ़ा दी है। अब भैया आप लोग अब भी फॉर्म नहीं भर पाओ तो बड़ा ही आश्चर्य की बात होगी। अब भी फॉर्म ना भर पाओ तो बहुत आश्चर्य की बात है। देखो, ये लिखा है 2021-22 की मुख्य परीक्षा में स्नातक BA बीकॉम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष संस्थागत एवं व्यक्तिगत, BSc बीकॉम वोकेशनल द्वितीय एवं तृतीय वर्ष संस्थागत तथा परास्नातक। यदि आप MA या फिर MCOM कर रहे हैं या MSc के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप अपना भर सकते हो। देख रहे हो, यहाँ परास्नातक लिखा है। और ये MSc के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष
तो कुल मिलाकर ये है कि जो भी बच्चे अपना फॉर्म भरना चाहते हैं ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो भैया जल्दी से भर दो, टाइम मत लेट मत करो, क्योंकि बहुत बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है अभी। ये लोग बार बार डेट बढ़ा रहे हैं, अब ज़्यादा डेट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम होने का सुना है। तो कुल मिलाकर ये है कि आप लोग अपना जल्दी से भर लेना। ओके, जल्दी से भर लिया, जो होगा ठीक होगा। जुलाई में जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है वो जुलाई में हो सकता है, ठीक है। बाकी जो एग्ज़ाम होंगे वो तो आगे ही होंगे बाद में, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर ये कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ाते जा रहे हैं। आपको अब भरना हो तो 5वीं 6वीं बार ये डेट बढ़ी है, 6 तारीख लास्ट डेट है इसकी। आप भरना चाहो तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। और क्या है, और ये है कि आज हमको संस्कृत की क्लास करनी थी लेकिन नहीं हो पाई, तो हम सोचेंगे थोड़ी देर में करें, क्योंकि आपके यहाँ पर सुपर टेट की तैयारी के लिए, यूपी टेट और सी टेट की तैयारी के लिए संस्कृत, हिंदी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। हिंदी के कुछ हमने कुछ वीडियोस बनाकर डाल दी हैं सुपर टेट के लिए, आप देख लीजिएगा, वो आपके सी टेट और यूपी टेट में बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। आप संस्कृत के लिए और हम लोग देखेंगे, संस्कृत इतना ईजी वे में हम समझेंगे कि आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। कुल मिलाकर यही सारी बातें जो हम आपसे कहनी थी, ठीक है। और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि खुश रहने से खून बढ़ता है और मन भी प्रसन्न रहता है, ठीक है। चलिए बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।